नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कुछ ही दिन पहले 10th क्लास का रिजल्ट निकला और जिसमें बच्चों ने बड़ी ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस समय हमारे साथ सम ऑफ द टॉपर्स जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि जहां इतना अच्छा 10th का प्रदर्शनी कैसे ये सब ऐसे मेंटेन करते हैं। और इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर 10th के टॉपर्स हैं। आपका नाम? मीनाक्षी। मीनाक्षी, 10th का रिजल्ट आउट हुआ, कितना स्कोर किया? 98.2%। 98.2%? जी। मतलब ये मीनाक्षी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। 98.2% इन्होंने स्कोर किया है 10th में। सीबीएसई एनसीईआरटी? जेके बोस। जेके बोस पे उन्होंने जो है 98.2% जो है स्कोर किया है। इतने में तो मेरे ख्याल 3 बच्चे पास हो जाते हैं जितना आपने स्कोर किया है ना। जी। तो कैसे मैनेज करते हो, पढ़ाई भी करना, बाकी सोशल एक्टिविटीज भी कैसे मैनेज करते हो? इनिशियली स्टार्टिंग में तो 2 से 3 आवर्स ही बड़े होते हैं। उसके बाद बस जैसे एग्ज़ाम्स जो हमारे मंथली टेस्ट होते हैं स्कूल में, जब वो पास आते हैं तो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ता है। तो उसके बाद स्कूल की तो बहुत ज़्यादा ही हमारे सपोर्ट रही। टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें। एक्सपेक्टेशन क्या थी? 100%? नहीं, 95 सोचा था, लेकिन इतना नहीं सोचा था। 98 आ गए। और कैसा फिर उस टाइम पे कैसा लगा जब 98 सोचा था? 95 लेकिन मिला ज्यादा। बहुत अच्छा लगा। तो कैसे मैनेज करते हो? मतलब आपने जैसे बताया कि शुरू में आप 2-3 घंटे पढ़ते हो, सोशल मीडिया वगैरह उसको भी हैंडल करते हो कि यहाँ बस ऐसे ही सिर्फ पढ़ते रहे? क्योंकि 10th का जो बोर्ड होता है वो बच्चों के लिए बड़ा, उसमें प्रेशर काफी रहता है। नहीं, स्टार्टिंग में तो सोशल मीडिया था, बट जैसे ही हमारे एग्जाम्स पास आए तो उसको अवॉइड करना स्टार्ट किया। अच्छा मीनाक्षी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम्स के दिनों में बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं। एग्जाम में नहीं, जैसे ही 10th में उनकी एडमिशन होती है वो बिल्कुल ही सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। बस वो कहते हैं ना, किताबी कीड़ा बन के रह जाते हैं। उनको आप कैसे देखती हैं कि 10th अगर करनी है तो एक वो हवा भी दिन में मन में बना रहता है कि बोर्ड है, उनको कैसे देखते हो आप? नहीं, ये है कि पेपर है, बस हमें एकदम बुक्स वॉर्म नहीं बन के रहना चाहिए। हमें बाहर की दुनिया के साथ भी इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, साथ साथ में हमारे स्कूल में भी सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे साथ में और भी करिकुलम होता था। फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, हर सैटरडे को हमारी गेम्स होती थी। इसके कारण ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई, सब कुछ होता था। तो एग्जाम जब आए तो उन दिनों में कैसा पीयर प्रेशर था? स्कूल की तरफ से, फैमिली की तरफ से कैसा था? जैसे कि स्कूल ने तो हमें स्टार्टिंग से ही मेहनत कराई थी, तो मतलब इतना तो था नहीं, बट हाँ था। मतलब ये कि एग्जाम्स के पहले थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता था, बट था इतना नहीं था, क्योंकि स्कूल ने स्टार्टिंग से ही हमारा साथ दिया। तो जैसे कि सही कहा कि बच्चों 10th की जब बारी आती है तो 10th एक ऐसी क्लास है जहां पर बोर्ड का प्रेशर बहुत ज्यादा बना रहता है। और ऐसे में बच्चों के साथ जो उनके ऊपर प्रेशर है, चाहे वो फैमिली का है या स्कूल का है, ऐसे में लगभग जबरदस्त प्रेशर बना रहता है। लेकिन स्कूल की अगर बात करें तो अगर कहते हैं ना कि बैक अच्छी हो तो बच्चे को सपोर्ट भी अच्छा मिलता है। तो स्कूल में अगर एक्टिविटी या स्कूल में अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है तो मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को आगे बढ़ने में कहीं कोई कमी पेशी आएगी। हमारे साथ इस समय स्कूल की प्रिंसिपल भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, बच्चों को किस तरह से आप इंस्पायर करती हैं उनको पढ़ाई के लिए? क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं, आप इन्हें डांट नहीं सकते, सोशल मीडिया पे भी ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और ऐसे में 10th क्लास में इतना अच्छा स्कोर करना आपके लिए कितना टफ रहता है? नहीं, हमारे लिए इतना टफ नहीं रहता। एक्चुअली वही आपने बात कही कि आजकल हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली हम डांट नहीं सकते, हम मान नहीं सकते। ऑल वी कैन डू इज कि हम इंस्पायर कर सकते हैं और एक इनको करिकुलम दे सकते हैं जिनके ऊपर इन्होंने चलना है। इन्होंने कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है, बस इनको जो स्कूल ने कहा है वो करना है। बस उसके लिए हम डे 1 से मोटिवेट करते हैं कि जो आपके लिए हमने प्लान किया है आप उसके ऊपर काम करो, दैट्स इट। बाकी टेंशन स्कूल की है, आपको कैसे कहाँ पर पहुंचाना है वो हम पहुंचा देंगे, बट आपने उसके ऊपर आपने काम करना है, पढ़ना है, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर मैनेजमेंट की पूरी नजर रहती है। हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी शिकायतें भी आती हैं जहां पर पेरेंट्स कहते हैं कि हम, स्कूल वाले कहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा तो आप इसे ले जाइए किसी और स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, यहाँ पर तो हमसे नहीं इससे पढ़ाया जा रहा। ऐसे केसेस आपके पास कभी आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए सब बच्चे इस टाइम पे आप कैसे मैनेज करते हैं? बिल्कुल, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सब टॉप स्कोरर नहीं होते हैं, बट जिनका जैसा ब्रेन लेवल है उन्होंने वैसे ही करना है। इसके चलते अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, हम उसे एजुकेशन से डिप्राइव नहीं कर सकते। उनका बेसिक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन।
तो अगर कोई कम स्कोर कर रहा है, हाँ उनको डांटते रहते हैं, हर तरीके से पकड़ते हैं, यहाँ से वहां से पढ़ाई करो, ऐसे करो, बट आप हमारे स्कूल के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं कि उनको स्कूल से कभी भी हमने किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं है कि ये कह के कि आप लेस देन 33% स्कोर कर रहे हैं तो आपको स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। वो सबके सब बच्चे, आप हमारा रजिस्टर देख सकते हैं, जो बच्चे स्कूल में रजिस्टर्ड थे सब रेगुलर अपीयर हुए हैं। कुछ एक दो बच्चे दे वर नॉट एबल टू मेक इट, बट स्टिल वी टोल्ड देम नेवर माइंड, आपके 5 में से 4 क्लियर हो गए, एक रह गया, दैट्स ओके, वी आर क्वाइट ओके विद दैट। वो एक 6 मंथ्स के बाद वो एक क्लियर कर लेगा। यही हम उसे 9th के बाद निकाल देते कि हमारा 100% रहना चाहिए, तुम्हारी तुम जानो, वो गलत एटीट्यूड है, वो हमारे स्कूल ने कभी उसे फॉलो नहीं किया। अक्सर देखा जाता है कि जब भी बोर्ड की बात की जाती है तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर सा बन जाता है, खासकर फैमिली की बात की जाए तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्कूल की तरफ से प्रेशर होता है। तो ऐसे में आप इस प्रेशर को कैसे बच्चों के साथ कैटर कर पाती हैं और कैसे उनको समझाती हैं कि बेटा नहीं, बोर्ड है, दैट डजंट मीन कि आप अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लें। एक्चुअली वो प्रेशर हम पहले ही इनको स्कूल में इतना दे देते हैं कि बोर्ड तक इनको प्रेशर फील नहीं होता। इनकी बहुत कंटिन्यूस प्रैक्टिस है एग्जाम्स की। आफ्टर अक्टूबर हाफ ईयरली जब होता है उसके बाद इनको हर मंथ वही पूरा 3 आवर्स का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर, वो उनको पूरा अपियर एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स देना पड़ता है। तो जैसे वो एग्जाम के लिए वो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं, उस टाइम तक पहुंचते पड़ते हैं। तो वाकई में स्कूल के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बच्चे को ऐसे में तैयार करना, क्योंकि बोर्ड, जैसे मैंने आपको कहा, बोर्ड एक बहुत बड़ा पीयर प्रेशर है बच्चों के लिए, और ऐसे में पेरेंट्स के साथ साथ स्कूल भी पूरी कोशिश करता है कि बच्चे को जो है प्रिपेयर किया जाए। तो हमारे साथ कुछ और टॉपर है, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। नंबर आया आपके 10th में? 94.8। 94.8। तो घर वालों ने जब सुना 94.8 तो क्या कहा? क्या क्या खुश हुआ? कहा नहीं 94 कितना आगे होता था, 98 आया? नहीं, वो नहीं बोला, बोला अच्छे गए। ये नहीं बोला कि सिस्टर के नंबर ज्यादा आए हैं? नहीं, वो उसके लिए खुश हुआ कि उसके ज्यादा है। आपके लिए? मेरे लिए भी खुशी हो। आपके लिए खुश हुए। तो फिर मिठाई सबसे पहले किसको खिलाएगी? आपको खिलाएगी, इसको खिलाएगी? हाँ जी, मिठाई किसको खिलाई? मेरे को, क्योंकि वो तो दूर रहती है ना थोड़ा अच्छा हमारे घर से। अच्छा, तो कैसे इतनी तैयारी कैसे करते हो भाई? तैयारी पढ़ के रात को पढ़ते थे। दिन में नहीं पढ़ते थे? नहीं, दिन में नहीं। क्यों? दिन में स्कूल, खेलना कूदना होता था? हाँ, स्कूल जाते थे दिन में, फिर दोपहर को खेलते थे, फिर रात को पढ़ते थे। तो मम्मी ने नहीं बोला कि इतनी सारी मस्ती करने के बाद इतना नंबर कैसे आ गए? नहीं, उनको पता था कि आ जाएंगे, क्योंकि पढ़ते भी थे। एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 94 आएंगे या 94 से ज्यादा आएंगे? 90 सोचा था, 94 आ गए। 90 तक सोचा था, 94 तक आ गए। तो स्कूल में ना जब 94% पता चला, स्कूल वालों को भी पता चला, आपको भी पता चला, तो सबसे पहले टीचर में से किसको कॉल की? टीचर में सबसे पहले एक मैम है, नीलम जोशी मैम, उन्होंने किया था। उनको कॉल की? क्या बोला कि मैम मैं पास हो गया? उन्होंने किया था। उन्होंने किया था? क्या बातचीत हुई? उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेट्स किया था कि तुम, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अब आगे यही पढ़ना है या आगे? आगे अब ये 10th तक है ना, तो अब दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। तो दूसरे स्कूल में भी अब 11th 12th में क्या स्कोर करना है? उसमें इससे ज़्यादा ही 95 से। तो 100 पार करोगे? 100, हाँ ट्राई करेंगे। अच्छा, ये चाहते हैं कि मैं 100 भी पार कर जाऊं, बंदा सेंचुरी मारना चाहता है। और भी हैं स्टूडेंट्स हमारे साथ, आप भी सेंचुरी मारना चाहती हैं? जी। कितना स्कोर आया 10th में? 93.8। 93.8। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? इतनी थी 90 अबव। हाँ जी। आवाज इतनी कम क्यों है भाई? थोड़ा लाउड बोलो। 10th में अच्छे स्कोर किए, कम थोड़ी ना स्कोर किए हैं। यस मैम। यस मैम। पता नहीं भाई, 10th में इतने अच्छे स्कोर किए हैं। शायद हमारी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद है, तभी हमारे मार्क्स जो होते हैं एवरेज आते थे, है ना? शायद कम आहिस्ता बोलते तो शायद हमारे भी मार्क्स अच्छे होते हैं। नो मैम, ऐसा नहीं है। फिर सारे मैं देख रही हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोल रहे हैं। जी। ये म्यूट बटन दबा के आए हैं बच्चे, है ना? नो मैम। नो। या टीचर्स सामने खड़े हैं तब? नो मैम। नहीं। नो मैम। अच्छा, स्कूल में ना एक बच्चों का फेवरेट टीचर भी होता है, कौन है? मैम पंकज सर। पंकज सर। आपके भी पंकज सर हैं? जी। आपके भी? यस। आपके? सीमा मैम और पंकज सर। अच्छा, सीमा मैम और पंकज सर। चलो, इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। पंकज सर, कौन सी गुट्टी पिलाते हो? पढ़ाई में तो पिलाई दी आपने, 98, 94, 93, कौन सी गुट्टी पिला दी आपने? बार बार रेपिटेशन करवाते हैं इनको क्वेश्चंस की, और स्कूल में एटमॉस्फेयर वही हुआ, होम लीग दे देते हैं इनको, ताकि वो कुछ भी पूछ सकें हमें, तो कोई प्रॉब्लम ना हो।
रेपिटेशन कराने के बाद ये पंकज सर फेवरेट हो गए या कोई और रीजन है? बोलो। नहीं, ये म्यूट क्यों है आज? इतने अच्छा स्कोर किया है, ये आवाज ही नहीं निकल रही इनकी। ये एक्चुअली कैमरे को पहली बार फेस कर रहे हैं, तभी इनको प्रॉब्लम आई है। और इनकी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तभी इनको लग रहा है कि भाई इतना आ गया है। बच्चों को लगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, तो आज थोड़ा इनको लग रहा है। तो हिंदी में आपके स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार दिखाया है, तो कैसा लग रहा है? इस समय मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, बहुत खुश हैं। बच्चे बड़ा स्लो बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? बच्चे, ये गर्ल्स हमारी वैसे ही स्लो बोलती हैं, ये क्लास में भी स्लो ही बोलती हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं बोलती। लड़के भी स्लो बोल रहे हैं? लड़के तब ज्यादा बोलते हैं जब हम लोग नहीं होते क्लास में। ठीक है, आज तो वैसे ही स्टाफ सारा खड़ा है, तो प्रिंसिपल मैम भी है, मैत्री मैम भी हैं, तो नेचुरली थोड़ा सा तो हेजिटेट कर रहे हैं जी। तो चलिए, आप सबको हमारी तरफ से ग्रेटर जम्मू की टीम की तरफ से मुबारकबाद। तो जिस तरह से आपने देखा, इस बार 10th जेके बोस का जो बोर्ड निकला, इसमें फिर से एक बार लड़कियों ने बाजी मारी है। और जैसे मैंने मीनाक्षी से बातचीत की, 98.2% स्कोर किया है। वाकई में छोटी सी है, वही बात, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और ऐसे ये अकेला पैकेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे पैकेट हैं जिन्होंने इस बार बड़े बड़े धमाके किए हैं 10th बोर्ड में। और इसी तरह से ये धमाके हमेशा हर साल इसी तरह से होते हैं, और उम्मीद करते हैं ऐसे ही होते आएंगे। बच्चे इसी तरह से जो स्कोर करेंगे और अपने पेरेंट्स के साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने स्कूल का नाम भी इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। तो कंग्रेचुलेशंस लिखना ना भूलिएगा। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।